it forms third line of defense. थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी फॉर्म कर रहा है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म कर रहा है। ये कल का ही वर्क है जो मैंने किया था, उसको रिपीट कर रहा हूँ। इसमें टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, इसकी मेन सेल्स हैं lymphocytes. Main cells of acquired immunity are lymphocytes. Two types of lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes. Two main types of cells. Lymphocytes are the B lymphocytes and T lymphocytes. Lymphocytes हैं, where are they formed? Formed in bone marrows. हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। एडल्ट्स में these lymphocytes are formed in bone marrows and then differentiate and proliferate either in basal tissues. बनने के बाद actually bone cells जो हैं they have stem cells and you might be knowing कि जो stem cells हैं they are undifferentiated cells. Differentiated cells हैं, undifferentiated means जो अभी किसी particular type की cells में convert नहीं हुई हैं, they form lymphocytes and then these lymphocytes they migrate to basal tissues. Such as tonsils, ear patches, and appendix. All these are basal tissues. Tonsils हैं, ears patches हैं, and appendix. When lymphocytes after their formation migrate to transferred to basal tissues where they grow and proliferate, they become B lymphocytes. And lymphocytes which migrate to, arrow show कर रहा है कि they migrate to thymus gland. ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम के ऊपर ये थाइमस ग्लैंड होती है, ग्लैंड ऑफ इम्यूनिटी। कल मैंने डिटेल में आपको बताया था। अगर lymphocytes after their formation they migrate to thymus gland where they proliferate, grow, so they form T lymphocytes. इनसे T lymphocytes बनती हैं। Then we proceed further. जो B lymphocytes हैं and T lymphocytes they form two types of immune systems. Two types of immune systems. What these two immune systems are AMIS and CMIS. Antibody mediated immune system and CMIS cell mediated immune
सिस्टम, जो टी सेल्स हैं, lymphocytes हैं, they form CMIS, cell mediated immune system, and जो B cells हैं, B lymphocytes हैं, they form antibody mediated system, and these two systems they work in coordination, मिलकर के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट है, वो सेपरेट है, they work together। और जो AMIS है, it defend against, किससे क्या करता है, defend against polysaccharide encapsulated बैक्टीरिया। इनसे हमारा डिफेंड बॉडी को क्या करता है, वायरस इनसे क्या करता है। AMIS जो है, इट डिफेंड्स अगेंस्ट पॉलीसैचुरेटेड बैक्टीरिया एंड वायरस। वैसे भी हमारा क्या कर रहा है। इसके अलावा कुछ और टॉक्सिन्स हैं, सम अदर टॉक्सिन, जो कहीं से भी फ्रॉम एनीवेयर दे हैव एंटर्ड इनटू ब्लड और लिम्फ। जरूरी नहीं कि कोई वायरस से है, कोई बैक्टीरिया से है, पॉलीसैकेराइड बैक्टीरिया से है, वायरस से है। इनके अलावा भी अगर कोई और टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है तो उसके अगेंस्ट कौन सा इम्यून सिस्टम फंक्शन में आ जाता है, AMIS। और सेल मेडिएटेड हमें किससे क्या रहा है, बैक्टीरिया से, वायरस से, बैक्टीरिया अदर देन बैक्टीरिया एंड फंगल पैथोजन। किससे डिफेंस दे रहा है, डिफेंस फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, फंगल पैथोजेंस। देखिए बैक्टीरिया वायरस से ऐसा नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, बोथ द सिस्टम्स दे प्रोटेक्ट। तो फर्स्ट वी टेक AMIS। AMIS एज द नेम इंडिकेट, जो AMIS है इसको डिटेल में ले रहे हैं पहले, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इसमें एंटीबॉडीज जो हैं वो बनती हैं। व्हाट आर एंटीबॉडीज, मैंने आपको कल बताया था कि जो एंटीबॉडीज हैं दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ आरबीसीज। प्लाज्मा में है ये, जो हमारा ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा में आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एंटीजन होगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी। तो हाउ दीज एंटीबॉडीज दे आर फॉर्म, AMIS क्या कैसे काम करता है, क्या एंटीबॉडीज हैं। अब बिफोर डिस्कसिंग द AMIS कैसे फंक्शन में आएगा, मैं उससे पहले आपको एंटीबॉडीज के बारे में बताता हूं। What are antibodies? एंटीबॉडीज यही तो हमारे डिफेंड करने वाली है मेन इम्यून सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस पैथोजेंस। दीज आर एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या हैं, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स present in blood plasma. So whenever there is some infection, कोई पैथोजन अटैक कर रहा और उसका इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या होता है, एंटीबॉडीज आर फॉर्म। whenever antigen or toxin is present, these antibodies are formed, and these antibodies they kill or destroy the pathogen.
क्या करती हैं? दे डिस्ट्रॉय द पैथोजन। किल भी कर सकते हैं, किल और डिस्ट्रॉय द पैथोजन। और पैथोजन जब किल या डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो यू आर प्रोटेक्टेड। तो here we can discuss what are various modes how they destroy the pathogen oblique toxin। दोनों की बात करें, पैथोजन को भी किल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, टॉक्सिन्स को भी डिस्पोज ऑफ करेंगे। क्योंकि टॉक्सिन जो हैं दीज आर हार्मफुल प्रोटीन्स, टॉक्सिन्स आर हार्मफुल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन। ये टॉक्सिन ही तो डिजीज कॉज कर रहे हैं, टॉक्सिन ही डिजीज कॉज कर रही हैं। और टॉक्सिन क्या है? प्रोटीन्स हैं, एंटीजन प्रोटीन्स हैं, फॉरेन प्रोटीन्स हैं फॉर्म बाय पैथोजन। तो ये एंटीजेंस, ये पैथोजन और टॉक्सिन्स को डिस्पोज ऑफ करना है, खत्म करना है यहाँ से। तो दिस इज फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो इसको कैसे, एंटीबॉडीज के कौन कौन से तरीके हैं, हाउ दे डिस्पोज ऑफ द एंटीजन। क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ डू एंटीबॉडीज dispose of antigen oblique pathogen। कैसे डिस्पोज ऑफ, क्वेश्चन है ये। कभी कभी 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ जाता है कि सिर्फ नेम लिखिए कि कैसे कैसे क्लीन करते हैं, कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो दे डिस्पोज ऑफ नंबर 1 बाय न्यूट्रलाइजिंग, पैथोजन को या एंटीजन को जो भी है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अगर उसके एसिडिक कंटेंट्स हैं तो ये बेसिक कुछ रिलीज करके दे न्यूट्रलाइज। एंड नंबर 2 फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस करती हैं कभी कभी, फैगोसाइटाइज दे एंगल्फ पैथोजेंस, उनको खा जाती हैं। नंबर 3 ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस ये खुद नहीं कर रही हैं, हेल्प टू एंगल्फ द पैथोजेंस। जो हमारी मैक्रोफेजेस वगैरह हैं उनको ये हेल्प करती हैं टू एंगल्फ द पैथोजेंस। कई बार उनको कुछ कोटिंग वगैरह कवरिंग होती है उनके ऊपर, पैथोजेंस के ऊपर, तो उस कोटिंग या कवरिंग को फैगोसाइटाइज करना मुश्किल होता है। तो ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म मेम्ब्रेन ऑन पैथोजन टॉक्सिन टू मेक इट फ्रॉम टू फैगोसाइटोसिस। फिर उसको फैगोसाइटाइज करना आसान हो जाता है। अदरवाइज फैगोसाइटाइज नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बना देती हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन क्या होगा, अब उसको फैगोसिटिक सेल्स जो हैं दे एंगल्फ इजीली, तो ये उसको एंगल्फ कर जाती हैं एंटीबॉडीज। अभी स्ट्रक्चर नहीं बताया मैंने कि कैसे करती हैं, ये एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और एंटीजन को बाइंड करके उसको डिस्पोज ऑफ करेंगी। डिस्पोज ऑफ करने के मेथड्स मैंने 2-3 आपको बताए हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देती हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प कर देती हैं एंड ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प कर देती हैं। कितने टाइप की एंटीबॉडीज हैं? अब फिर एक क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का या शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। of एंटीबॉडी
bodies. Different types of antibodies are there. For example, number one, Ig. Why do I write Ig? Antibodies are also called immunoglobulin. Antibodies are also called, या एक ही बात लिखना, immunoglobulins. एक ही बात है, हम एंटीबॉडी भी लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट डाउन immunoglobulins. IgA. नंबर 2 कौन सी हैं? और IgM. नंबर 3 IgD, IgG, IgE. Different types of antibodies are there. 5 मैंने लिखी हैं, 5 types of antibodies: IgA, IgE, IgM, IgE, IgG, and sufficient है ये IgE. तो IgA, जो IgA हैं ये एंटीबॉडीज हैं. IgA मींस एंटीबॉडी ए या इम्यूनोग्लोबुलिन ए. किससे प्रोटेक्ट करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शंस. टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शंस. कौन सी काम करती हैं? व्हाट इज फंक्शन ऑफ IgA? IgA, immunoglobulin A, antibody A, protect from inhaled or ingested pathogens. Those pathogens that have entered the body through nose, that is during respiration, inhaling, air को intake करने में, या with ingested food, आपने food खाया, खाना खाया है, some pathogens might enter your intestine. तो IgA, immunoglobulin A, IgA जिसको immunoglobulin A एंटीबॉडी A कहते हैं, it protects from inhaled or ingested pathogens. IgM it activate करती है B cells, and you know the function of B cells. What is function of B cells? Activate B cells, and B cells produce antibodies. To complete the line, they activate B cells to form antibodies. These antibodies बनती हैं. IgD, IgD. These antibodies are present on, where are they present? Present on surface of lymphocytes. Where are they present? They are present on surface of lymphocytes as receptors. वहां पर ये रिसेप्टर्स का काम करती है. They function as receptors and activate B cells. B cells को एक्टिवेट करती हैं. IgG, most abundant एंटीबॉडीज. जो टोटल हमारे एंटीबॉडीज हैं उनका ये लगभग 75% फॉर्म करती है IgG, मोस्ट एबंडेंट.
And one thing more important I tell you, आपके पास क्वेश्चन होता भी है कि which antibodies are most abundant antibodies. They are IgG. They form 75% of the total antibodies. जितनी भी टोटल एंटीबॉडीज होती हैं उनका ब्लड में होती हैं, लिम्फ में होती हैं, तो दे फॉर्म 75% of the total antibodies. And number two, another very important characteristic of IgG, only antibodies that can cross the placenta, that can cross placenta. Placenta you have already done. What is placenta? तो ये केवल ऐसी एंटीबॉडीज हैं, केवल यही that can cross the placenta. फंक्शन अभी नहीं आया है, ये तो मैंने बताया that they are the most abundant antibodies, बहुत ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हैं और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, इनको प्रैक्टिस है। तो इनका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट, दिस इज फंक्शन, स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट कर रही हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस टू एनगल्फ, खा जाना, उसको एनगल्फ कर जाना, किसी पैथोजन को या किसी टॉक्सिन को एनगल्फ करना। दिस इज फंक्शन ऑफ IgG। and they stimulate complete system. हमारे immune system का ही one more component is there which is complement system. It's a group of many proteins, बहुत सारे proteins का एक ग्रुप है that perforate the pathogen membrane. ये पैथोजन के मेम्ब्रेन को परफोरेशन कर देता है और उनको लाइसिस करके किल करने में हेल्प करता है। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही कंपोनेंट है। तो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को स्टिमुलेट करने का फंक्शन है IgG। IgG या उसको पैसिव इम्यूनिटी, they provide passive immunity to fetus। ये fetus को पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। IgG they provide passive immunity to fetus। तो देखिए फंक्शन है IgE mediator of, they function as mediator of allergic reactions। जितने भी हमारी बॉडी में allergic reactions हो रही हैं, they are mediated by IgE। अभी सारा हमारा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं। कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं, व्हाट आर एंटीबॉडीज, व्हाट आर देयर मोड्स ऑफ एक्शन, कैसे कैसे वो फंक्शन करती हैं, मैंने कर दिया है। कौन सी डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हैं, अगेन आई रिपीट, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन भी इनको कहते हैं, रिटन एज IG। तो दे प्रोटेक्ट फ्रॉम इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजेंस, जो हमारे सांस के द्वारा या खाने के साथ, भोजन के साथ चले गए हैं, उनको उनसे बचाव करते हैं, उनको IgM they activate the B cells और B cells further antibodies बनाएंगे। IgD, these are present on the surface of lymphocytes, work or function as receptors and activate the B cells. IgG, most abundant antibodies forming 75% of the total antibodies, and these are the only antibodies that can cross the placenta। placenta में से पास कर सकती हैं। What is their function? They stimulate
phagocytosis, stimulate complement system, provide specific immunity to fetus, and IgE. These are mediators of the allergic reaction. ये allergic reactions को कंट्रोल करते हैं. इनके मोड ऑफ एक्शन आपने जान लिया है, इनके टाइप आपने देख लिए हैं. अब हम इनका देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडी का, व्हाट इज स्ट्रक्चर, फिर हम AMIS को डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी शॉर्ट में हम लिख देते हैं H2L2. इसको रन करेंगे. H2L2 means, but before I tell you the meaning of this H2L2, to draw a simple diagram of antibody given in your NCERT book at page number 151. An antibody is a Y-shaped molecule. Y-shaped molecule. There are two heavy chains and I have drawn two heavy chains. मैंने दो heavy chains को draw किया है. Like this. Heavy two heavy chains. H2. H means heavy. And two light chains. These are two light chains. You are simply नीचे ना लेके जाइए. Only leave it up to this point. यहाँ पे छोड़ दीजिए. These are two light chains. L2, 1 and 2 light chains. Each antibody has at the tip an antigen binding site, and there are sulfur links between chains. So two heavy chains, two light chains. That's why I have written H2 and 2.
antibody is a Y-shaped molecule. इस तरह का Y-shaped molecule consisting of 4 polypeptide chains, consisting of 4 polypeptide chains. आपने कहा ना glycoproteins हैं. So there are 2 heavy chains. Out of these 4, 2 chains are heavy chains and 2 are light chains. 2 heavy chains हैं और 2 light chains हैं. तो इसी तरह इसको लिखते हैं H2L2 जो टिप्स हैं, टिप्स ऑफ H2L2 ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, they have special antigen binding site. So antigen binding sites. तो ये है वो साइट्स यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड करेगा. और जो H2L2 हैं, इनके टिप्स पर स्पेशल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं. यहाँ पर क्या होता है, वेयर एंटीजन बाइंड according to lock and key arrangement. लॉक और की अरेंजमेंट में कोई भी एंटीजन कहां पर बाइंड करेगा, एट द टिप्स वेयर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट. एंड एक और पॉइंट लिखेंगे कि जो हैवी और लाइट चेन्स हैं, लाइट चेन्स भी, लाइट चेन और हैवी चेन भी, और दोनों हैवी चेन्स भी, दे आर पोजीशन बाय सल्फर लिंकेज. इनके बीच में सल्फर बॉन्ड्स होती हैं, एस बॉन्ड्स बिटवीन heavy and light chains. इनके बीच में heavy chains और light chains के बीच में sulfur bonds present होती हैं. So what is structure of antibody? Structure of antibody is represented by H2L2. It means an antibody consists of 4 polypeptide chains, 1, 2, 3, 4, out of which 2 are light chains, 2 are light chains and 2 are heavy chains. Heavy और light का जहां पर ये बन रहा है, तो वहां पर टिप्स पर यानी कि जो 4 chains हैं, 4 chains of the antibody polypeptide chains, they are arranged in the form of letter Y. एक Y लेटर के अनुसार accordingly arrange हैं, and sulfur bonds are present या occur between heavy chains and light chains to have them in position. An antigen bind to the antibody at antigen binding site present on the tips of the heavy and light chains. इनके tips पर present हैं. So this is structure of antibody. तो जो एंटीजन बाइंड यहाँ करता है, it bind in lock and key manner. अभी लॉक एंड की मैनर आपको +1 में भी ध्यान होगा कि कैसे होता है. एक्टिव साइट्स होती हैं, रिएक्टिव साइट्स होती हैं प्रोटीन्स की और सबस्ट्रेट की. तो यहाँ पर एंटीजन सबस्ट्रेट होगा, ये प्रोटीन्स हैं, दे बाइंड लॉक एंड हाइपोथेसिस. तो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स तक में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एंटीबॉडीज, देयर स्ट्रक्चर, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स.
व्हाट आर देयर मोड्स ऑफ एक्शन, कई मैंने क्वेश्चंस आपको किए। तो मैं आपको 2 या 3 मिनट्स दे रहा हूं इनको टोटल एंटीबॉडीज को फिर देखिए, देन आई विल प्रोसीड विद AMIS। कंटिन्यू 2-3 सर मिनट का आप यूटिलाइज करें, डोंट वेस्ट टाइम।